हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। लास्ट लेसन में मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे प्रॉब्लम ऑन मनी डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपने इसके ऊपर अच्छे से प्रैक्टिस लगाए होंगे और आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख सके दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा पूरा सॉल्व करने का। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ₹180 कंटेन्ड इन ए बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसे 25 पैसे। ठीक है, मीन्स एक बॉक्स में टोटल 180 रुपये है। ठीक है, 180 रुपये किस कौन से कॉइन है? ₹1 के कॉइन है, 50 पैसे के कॉइन है और 25 पैसे के कॉइन है। और इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन? मतलब उसका रेशियो दे दिया और पूछा है 50 पैसे के कॉइन कितने हैं उस बॉक्स के अंदर। ठीक है, ये इसके ऊपर 2-3 टाइप के वेरिएशन है। ठीक है, इसी में आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं तीनों टाइप के वेरिएशन आपको कराऊंगा। ठीक है, आप देखना उसमें कैसे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पढ़ते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। पहले तो आप लिख दीजिए ₹1 50 पैसे 25 पैसे। तो आप रुपी सबको रुपये में कन्वर्ट कर दीजिए। देखिए ₹1 तो ₹1 ही होगा। 50 पैसे को अगर रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? मीन्स अगर ₹1 अगर 100 पैसा है तो 50 पैसे कितना होगा? ₹½ होगा, तो ₹½ हो गया। ठीक है, 25 कितना होगा? अगर ₹1 100 पैसा है तो मतलब तो ₹1 कितना होगा? 1/4। ठीक है, ये बेसिक नॉलेज है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो आपको अपने सबको पैसे को रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब कन्वर्ट कर दिया तो इसको नंबर ऑफ़ कॉइन मतलब जो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए ये रेशियो कितना दिया है? ये 2:3:4, यानी ₹1 के 2 है, ₹3 क्या नाम है 50 पैसे के 3 है और 25 पैसे के 4 है। ठीक है, आपको रेशियो भी पता चल के नंबर ऑफ कॉइन। टोटल रुपये कितने होंगे? ठीक है, जितने कॉइन होंगे उससे रुपये को मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही ना होगा आपका। तो 2 × 1 ₹2, 3 × 1/2 यानी 3/2 रुपीज़, 4 × 1/4 = ₹1। आप सबको ऐड कर दीजिए। इस 2 + 3/2 + 1 = 9/2। पर 9/2 तो हमारा है नहीं, हमारा कितना है? टोटल कितना अमाउंट? 180 है। ठीक है, तो अगर 9/2 अगर 180 है तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा? 180 × 2/9 = 40। ठीक है, एक पार्ट का मिल गया आपको। और यहाँ पे 50 कितना? टोटल रुपये कितना है? मतलब टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना है? 50 का 3 है, तो आपको 3 × 40 इंटू मल्टीप्लाई कर दिए 120 आंसर। ये सबसे बेस्ट तरीका है आपके। और मीन्स आपको इक्वेशन का उसमें अपने लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप जहाँ इक्वेशन लिखेंगे वहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए टाइम लगेगा। डेसिमल में आ सकता है, या आपको पॉइंट में आ सकता है, या फ्रैक्शन में आ सकता है। ये सबसे बेस्ट तरीका है, आपको ये अप्लाई कीजिए। मैं पूरा 100% बोलूँगा, आपको ये 10 सेकेंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहाँ पे पहले क्वेश्चन में आपको क्या बोला था? देखिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको रुपीज़ दिया था। पहला क्वेश्चन क्या है? ₹180। ठीक है, इस कंटेंट। अब इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है? यहाँ पे 378 कॉइन बोला है। ठीक है, यहाँ पे बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर को रॉन्ग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इफ़ 378 कॉइन्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 consist of ₹50 paise and 25 paise whose value are in the ratio of 13:11:7, the number of 50 paise coin will be। ठीक है, तो क्वेश्चन सेम ही है, बस स्टार्टिंग का एक वर्ड चेंज कर दिया। वहाँ पे रुपीज़ था, यहाँ पे कॉइन पूछ लिया, बाकी सब कुछ सेम दे दिया। तो यहाँ पे बहुत बार बच्चे बहुत स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे करें। वो कैसे करना है आपको कुछ नहीं है, बस सब कुछ अगर आपको मतलब पहला वाला कॉन्सेप्ट आ गया तो ये ला भी कर ही देंगे आप पहले अपने खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, पहले ट्राई कीजिए फिर हम सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। तो सेम ट्रिक है, हमने लिख दिया ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसे। फिर इसको रुपये में कन्वर्ट कर दिया। ₹1 तो ₹1 होगा, 50 पैसे यानी ₹½ होगा, 25 पैसे यानी 1/4 होगा। ठीक है, टोटल रुपये कितना दिया है? यहाँ पे जो रेशियो है ना, ये रुपये है, नंबर ऑफ कॉइन नहीं है।
ये रुपी है, ठीक है। ये याद पिछले में रेशियो दिया था आपका कॉइन का और टोटल नंबर टोटल रुपीज़ दे दिया, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कॉइन दे दिया और यहाँ पे जो रेशियो है वो रुपीज़ में है, ठीक है। हुज वैल्यू थे, यहाँ पे हुज वैल्यू दिया हुआ है। तो टोटल रुपीज़ कितना है 13, 11, 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या टोटल कॉइन निकालेंगे। टोटल कॉइन कितना होगा वो आपका होगा, मतलब अगर 1 रुपये के अगर मतलब 13 रुपीज़ है तो 1 रुपये के कितने कॉइन होंगे, 13 कॉइन होंगे, ठीक है। अगर ये 11 रुपया है तो 50 पैसे कितने कॉइन होंगे, नहीं 2 होंगे, 22 होंगे, यानी 1 रुपये में दो, 1 रुपये के 2 कॉइन है तो 11 के 22 कॉइन होंगे। और ये कितने होंगे, ये आपका मतलब 7 रुपये के कितने कॉइन होंगे, 28 होगा। अगर 1 रुपये के 4 कॉइन है तो 7 रुपये के 28 कॉइन होंगे, ठीक है। आप ऐसे समझिए। तो अब ये सब कॉइन को ऐड कर दीजिए, 13 + 22 + 28, ये आपका 63 है। पर क्वेश्चन में बोला गया 378, ठीक है, 378। तो 63 अगर बराबर 378 तो इसका 1 पार्ट का वैल्यू निकाल लीजिए, 378 डिवाइड बाई 63 आपका आएगा 6, यानी 1 पार्ट का 6 रुपया, सॉरी 1 पार्ट का 6 कॉइन है। तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना होगा, तो नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन टोटल कॉइन कितने 22 है, तो 22 × 6 = 132। ये सबसे ईजीएस्ट मेथड है, मीन्स आपको कोई इसमें इक्वेशन का एक्स वाई लेना नहीं पड़ेगा, आपको कुछ डेसिमल नहीं है, फ्रैक्शन नहीं आएंगे, आपको डायरेक्ट आंसर आएंगे, ठीक है। जस्ट 10 सेकेंड आपका आंसर आएंगे, सबसे बेस्ट मेथड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए बैग कंटेन, ये भी एक टाइप इसी का एक टाइप है। ए बैग कंटेन 3 टाइप ऑफ कॉइन, रुपी कॉइन, 50 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन, टोटलिंग 175 कॉइन। मतलब एक बैग है, उसमें रुपीज़ है, 50 पैसे कॉइन है और 25 पैसे, सबको मिला के 175 कॉइन है, ठीक है। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड बी द सेम, द टोटल अमाउंट इन द कॉइन इज, मीन्स क्या बोला है कि मीन्स एक बैग है उसके अंदर 1 रुपये मीन्स 1 रुपी 50 पैसे 25 है और टोटल कॉइन दिया है 175, और बोला है कि जितना 1 रुपये का कॉइन है उतना ही 50 पैसे का कॉइन है उतना ही, क्या नाम है, सॉरी मतलब वैल्यू पूछा है, वैल्यू बोला है, मतलब 1 रुपये का जो वैल्यू है, मतलब 1 रुपये मतलब जितना रुपीज़ है उतना मतलब का वो होगा, पैसा भी होगा, मतलब ठीक है। तो यहाँ पे आर इक्वल बोला है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर की तरफ। तो हम लोग सेम वैसे ही करेंगे, रुपी 50 पैसे को मतलब जो भी 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, 1 रुपये तो 1 रुपये ही है, 50 पैसे 1/2 हो गया, 25 पैसे 1/4 हो गया, ठीक है। हमने मान लिया कि मतलब 1 रुपये के टोटल रुपीज़ है 1, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो बोला है ना, मतलब वैल्यू आर सेम, वैल्यू ऑफ कॉइन ऑफ ईच काइंड बी सेम, ठीक है, बी सेम। तो मान लीजिए इसका अगर 1 रुपये तो 50 पैसा भी 1 ही रुपया होगा, 50 पैसा भी 1 रुपये का एक कॉइन है तो 50 पैसा भी 1 रुपये का और 25 पैसा भी 1 रुपये ही होगा। तो नंबर ऑफ कॉइन करेंगे तो अगर 1 रुपये है तो एक ही कॉइन होगा ना, अगर 50 पैसे का मतलब यहाँ पे 50 पैसा में 1 रुपया बनता है तो कितने कॉइन होंगे, 2 कॉइन होंगे, और सिमिलरली यहाँ पे 4 कॉइन होंगे, तो सबको ऐड कर देंगे 7 आएगा, पर 7 कॉइन तो है नहीं हमारे पास कितना कॉइन है, 175 कॉइन है। तो फिर से हम लोग वही कर देंगे, 7 अगर 175 है तो एक पार्ट का वैल्यू कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो टोटल कॉइन अमाउंट कितना होगा, बताओ कितना होगा, किसका टोटल अमाउंट कॉइन किसका, टोटल अमाउंट का बैग में कितने कॉइन होंगे, ठीक है। तो बैग में कुछ नहीं, टोटल कितना है वो कितने होंगे, तो बैग में टोटल अभी कितना अमाउंट है, यहाँ पे 1 + 1 + 1 = 3 है, तो 3 × 25 75 आंसर, टोटल 75 कॉइन है, सॉरी टोटल 75 रुपीज़ है कॉइन नहीं, ठीक है। ओके, हमारा नेक्स्ट लेसन रहेगा आपका सेविंग एक्सपेंडिचर एंड इनकम, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो एसएससी और रेलवे ने पूछे हैं, तो हम अगले चैप्टर में वही करेंगे, अगले लेसन में वो करेंगे। सो थैंक यू।